हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बीएनएसएस के लेक्चर नंबर 7 पे हैं और लेक्चर नंबर 7 में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस के बारे में बात करता है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम पूरी तरीके से सेक्शन 6 से आगे के सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम सेक्शन 17 तक आज की क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कल की क्लास का टॉपिक होगा, वो होगा पीपी और एपीपी। ठीक है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का टॉपिक रहता है, जहां से हर एक जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो कल हम 17, 19 और 20 को पूरी तरीके से कंप्लीट करके पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को भी डिटेल में समझ लेंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर है और बोर्ड आप लोगों को क्लियरली विजिबल है, तो हम फिर आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। कल की क्लास तक हमने सेक्शन नंबर 5 तक डिटेल में कवर कर लिया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, अपूर्व सर जुडिशरी वाला ये मेरा टेलीग्राम है, इसको स्कैन करके भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। डेली बेसिस पर होने वाले सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है। इसके साथ ही आप मुझसे अपने सारे डाउट्स भी यहीं पर क्या कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेली बेसिस पर होने वाली बीएनएसएस की मास्टर क्लासेस के फ्री नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हो, फ्री पीपीटी आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए। पीडब्ल्यू ऐप में जाकर जुडिशरी सेगमेंट में बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व शर्मा का फ्री बैच मिल जाएगा। यहां पर आपको एमसीक्यूज भी मैं प्रोवाइड करूंगा और मेंस के क्वेश्चन भी यहां पर आपको दिए जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जुडिशरी वाला पर आपको सभी को देखने को मिल रहा है कि अभी निर्णय दिवस का ऑफर चल रहा है। आज लास्ट दिन है, आप जुडिशरी महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट 2 साल की वैलिडिटी के साथ 27,999 में, जिसमें आपको जुडिशरी, एपीओ, एडीए, एपीपी, लॉ ऑफिसर्स और एआईबी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। 30+ लॉ एग्जाम्स इसमें जो है आपके कवर होने वाले हैं। अगर आप लिटिगेशन के कैरियर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल कैरियर महापैक लेकर आया गया है। इसमें आप सारे स्टेट्स के जुडिशरी, एपीओ, लॉ ऑफिसर, एआईबी, यूजीसी नेट लॉ और ड्राफ्टिंग को भी पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। 30+ लॉ सब्जेक्ट इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले आज हम जो है सेक्शन नंबर 6 पर। देखो, एक मॉड्यूल बनाऊंगा और एक चार्ट बना करके आपको इस पूरे चैप्टर को डिटेल में यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, वो पूरी तरीके से इसी चार्ट से इस पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। और मेरी पढ़ाने का तरीका सिंपल ऐसा है कि पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उसके बाद में हम जो है क्या कहते हैं, बेयर एक्ट की रीडिंग करते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आज से चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। ठीक है, कि किस तरीके से भारत में क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, क्या हायरार्की होगी, इसमें जो है कौन इनको सेटअप करेगा, इस कोर्ट्स में बैठने वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करने वाला है, इसके बारे में ये चैप्टर हमको यहां पर पूरी तरीके से बताता है। तो सबसे पहले सिंपल आपका सेक्शन नंबर 6 है, जो कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को यहां पर आपको डिफाइन करता है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को डिफाइन करने का सीधा सा फंडा ये हमें जो है इसकी हायरार्की को बताने की कोशिश कर रहा है। हर एक स्टेट में जितने भी हमारे यहां पर स्टेट हैं, उनका सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा हाई कोर्ट होगा ही होगा। ठीक है, हाई कोर्ट वहां पर हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होगा ही होगा। सेक्शन 6 यहां पर कहता है कि हाई कोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हाई कोर्ट के नीचे की हायरार्की की अगर हम बात करें, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन बनेगा, कोर्ट ऑफ सेशन बनेगा। कौन बनेगा डियर स्टूडेंट, कोर्ट ऑफ सेशन। किस लेवल पर होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ा कोर्ट यहां पर आपका होने वाला है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे अगर हम आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे अगर आप आते हो तो कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो है आपके बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं और सेशन जज एक ही होते हैं। अब इनके काम को बाइफिकेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम जो है एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशंस को भी बीच में क्या कर लेते हैं, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशंस को भी अपॉइंट कर लेते हैं। अब ये जो एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन जज होंगे वो आपके इनके अंडर ही रहकर काम करेंगे और प्लस इनके काम को कराने में जो है हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इसके नीचे
आप एक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे दैट इज जुडिशियल सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके नीचे आपका आएगा आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला जो कोर्ट होगा वो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो आपके होने वाले हैं, लास्ट में जो आपके होने वाले हैं वो होने वाले हैं डियर स्टूडेंट आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर लास्ट रो में अगर हम बात करें तो वो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। अब ये जो मजिस्ट्रेट होंगे वो कहां कहां पर हमको दिए गए हैं, इसको मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले सेक्शन 6 ने कहा कि हाई कोर्ट तो स्टेट का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट माना ही जाएगा, बिसाइड वर्ड का वहां पर यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होगा क्रिमिनल केसेस को लेकर वो कोर्ट ऑफ सेशन होगा। कोर्ट ऑफ सेशन में अगर काम ज्यादा है, केसेस बहुत ज्यादा है, तो उनके काम को बाइफिकेट करने के लिए एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन जज हम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जो है बेटा अपीलेट कोर्ट है, मतलब अपील और जो स्टेट्स के डिस्प्यूट्स होते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन में उनको सुनता है, इस वजह से हमने यहां पर सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। इसके बाद सीजीएम, अब ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ड आपको सेक्शन 6 में देखने को नहीं मिलेगा। सीजीएम होते कौन है, यहीं पर मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं जिससे आगे आने वाले सेक्शंस में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखो एक एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक है। अब हम एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की यहां पर बात कर रहे हैं, या आप कह लीजिए हम एक डिवीजन की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं, ठीक है। याद रखना कि एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखरेख करने वाला कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ सेशन है। कौन है डियर स्टूडेंट, कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। इसके बाद इसको यहां पर इसी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के मजिस्ट्रेट भी काम करते हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 2, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3। अलग अलग तरीके के ये मजिस्ट्रेट्स होंगे। ऐसे ही आपको दूसरी श्रेणी के भी मजिस्ट्रेट देखने को मिलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 2, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 3, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग जुरिडिक्शन में एरिया में रह करके काम कर रहे होंगे, अलग अलग जुरिडिक्शन में और एरिया में रहकर वहां के क्रिमिनल मैटर्स को देख रहे होंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि इसी में से जो आपके जुडिशियल, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो काउंटिंग है वो 20 है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो काउंटिंग है वो बेटा 30 है। तो टोटल इस एरिया में कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे, आपके 50 कर रहे हैं। अब इन जो है 20 जो है यहां पर आपको देखने को ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो 20 है, इसमें जो सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, इसमें जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा। अब सीनियरिटी कैसे डिफाइन होगी, सीनियरिटी जुडिशरी में कभी एज से डिफाइन नहीं होती, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपकी सीनियरिटी काउंट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो भी आपका यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन 20 में से जो भी आपका सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज होगा किस लेवल का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेवल का, ठीक है, उसको यहां पर हम क्या कर देंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देंगे, सीजीएम नियुक्त कर देंगे। अब ये होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही, लेकिन इन 20 में से इनका एक सरदार नियुक्त कर दिया जाएगा, जिससे कि ये अब काम क्या करेगा, सबसे पहले कि सरदार नियुक्त हो गया उसको हमने सीजीएम नाम दे दिया। अब ये सीजीएम काम क्या करेंगे, देखो अब देखो इस एरिया के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर 50 जजेस हैं। अब इन 50 जजेस में हमें क्या करना है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोर्ट ऑफ सेशन तो हाईएस्ट कोर्ट है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिवीजन के अंदर, तो वहां पर हर मैटर की जो अपील वगैरह है और सारे केसेस जब भी चैलेंज होंगे लोअर कोर्ट के जजमेंट, तो वो कहां पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कोर्ट ऑफ सेशन तो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, क्योंकि ये 50 कोर्टों के जजमेंट्स को यहां पर जो है क्या क्या रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब यहीं से सवाल शुरू होगा कि जो इन 50 लोगों के बीच में क्या होगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए, इस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हम सीजेएम अपॉइंट करते हैं। इस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं। तो अगर ये सवाल कोई आपसे पूछ ले कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते कौन है, तो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस एरिया का, ठीक है, सबसे सीनियर पोस्ट पर्सन को हम सीजीएम करते हैं। और ये जितना भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस एरिया के मजिस्ट्रेट्स के अंदर, उनको यहां पर करते हैं। क्लियर है इतनी बात, तो ये हो गया आपका सीजीएम। फिर आते हैं आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 6
पढ़ोगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये लिखा है और ये यहां पर लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि इन्हीं में से सीनियर मोस्ट को हमने सीजीएम बना दिया, जिससे कि जितने भी केसेस हो उनको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली किया जा सके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, हर एक प्रॉब्लम कोर्ट ऑफ सेशन के पास में नहीं पहुंचे। इतनी बात सभी को समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अब आते हैं सेक्शन 6 के बेयर एक्ट पर। एक बार सेक्शन 6 का बेयर एक्ट खोल लीजिए, ठीक है। सेक्शन 6 का बेयर एक्ट कहता है, ठीक है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करता है। बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता, ठीक है, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, कि हाई कोर्ट तो सबसे ऊपर है ही स्टेट के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट इस बीएनएसएस के अंदर या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो कि आपके अदर कोर्ट्स को सेटअप करता है और उनके प्रोसीजर को चलाने की बात करता है, मतलब स्पेशल लॉ को भी इसमें यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है, स्पेशल लॉ को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहीं से ये कहानी शुरू होती है, क्या कहता है, अदर देन दिस संहिता देयर शैल बी इन एवरी स्टेट फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन से होंगे? क्लॉज 1 ने बताया कि कोर्ट ऑफ सेशन होगा, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन क्या है? हाईएस्ट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट बिलो दी हाई कोर्ट, ठीक है, ये आपका सबसे हाईएस्ट कोर्ट है पूरे स्टेट के अंदर और हाई कोर्ट के नीचे आने वाला कोर्ट है, ठीक है। दूसरा यहां पर कौन होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे। अब ये कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं वो कल की क्लास का टॉपिक है, ठीक है, आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुछ कुछ बच्चे बीच में लिख रहे हैं, वो लिखना बंद कर दें, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसके बाद दूसरी कोर्ट होगी। अब ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है, कई सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकते हैं, कई सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकते हैं। ऐसे ही फिर सेकंड होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो इसमें बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यहां पर क्या हो सकते हैं? जुडिशियल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं, ठीक है, और कई सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद दी लास्ट कैटेगरी इज कि लास्ट में हम रखते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जुडिशियल फंक्शन का मैंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो है आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डिफरेंस समझाया था एक क्लास में, याद है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो मजिस्ट्रेट हैं जो कि आपके एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि वो आपके कोर्ट्स प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते। वो कैसे काम करेंगे? राजस्व विभाग में काम करेंगे, लाइसेंस को ग्रांट करने में काम करेंगे, लाइसेंस को कैंसिल करने में करेंगे, किसको लाइसेंस दिया जाता है उसके लिए काम करेंगे, पुलिस व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है इसके लिए काम करेंगे, लेकिन कोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अमूमन तौर पर हम देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे भी, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होगा वो आपका एक पुलिस वाला होगा। तो पुलिस वाले को कभी क्या कोर्ट में बिठाकर ट्रायल करने में उसकी भूमिका निभाई जा सकती है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व रहती है। इसी वजह से यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अलग से डिफाइन किया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अलग से लिखा गया है। तो ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 6, ठीक है। अब एक बार जल्दी से इसका बेयर एक्ट आप सभी देख लीजिए, सेम यही लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब आते हैं टेरिटोरियल डिवीजन पर। यह सेक्शन आपको ये पूरा का पूरा बीएनएसएस का इस चैप्टर को डिफाइन करेगा, एक एक चीज यहां पर बताएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका चार्ट बना रहा हूं, इसको सब लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में कोई समस्या ना हो, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा एक स्टेट में, मतलब एक राज्य के अंदर क्या होगा? स्टेट ही होगा, ठीक है। अब इस स्टेट को ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एक स्टेट है, ये बना तो माशाअल्लाह है, हम इससे बना लेते हैं, ये भी हमारा बहुत अच्छा टूल है, मैंने आज ही यूज करना सीखा है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक राज्य है, क्या है? ये एक स्टेट है। तो स्टेट को हमेशा सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेरिटोरियल डिवीजन इनका कर लेंगे। टेरिटोरियल डिवीजन हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम हर एक स्टेज पर एक अथॉरिटी बना सकें जो कि लोगों की बात को सुने। तो सबसे पहले एक स्टेट होगा, ठीक है। स्टेट को हम बांट लेंगे डियर स्टूडेंट डिवीजन्स में। स्टेट को हम क्या कर लेंगे? डिवीजन्स में बांट लेंगे, ठीक है। स्टेट को हम अमूमन तौर पर डिवीजन्स में बांट लेते हैं। कैसे बांट लेते हैं? डिवीजन्स में हम स्टेट को बांट देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट होगा, स्टेट को हमने किस में बांटा? डिवीजन्स में बांटा।
हम नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बांटेगी, हम मतलब स्टेट गवर्नमेंट बांटेगी। ठीक है, तो हमने यहां पर डिविजन्स बना लिए। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, डिविजन्स को फिर हम आगे बाइफकेट करते हैं, डिविजन्स को फिर हम आगे बाइफकेट करते हैं। ठीक है, डिविजन्स को फिर हम आगे बाइफकेट करते हैं, किसमें? डिस्ट्रिक्ट्स में। किसमें बांटते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिस्ट्रिक्ट्स में। क्लियर? डिविजन्स को फिर हम आगे बांट लेते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक, तो पहले हमने स्टेट को डिविजन्स में बांट दिया, फिर डिविजन्स को हमने बांट दिया बेटा डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं आपके पिंक पेन से। ठीक, डिस्ट्रिक्ट में। अब ये हमारे अलग अलग क्या हो गए? एक राज्य के डिस्ट्रिक्ट हो गए। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे चलें। डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे बांटेंगे? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे बांटेंगे? तो अब याद रखेंगे आगे, डिस्ट्रिक्ट्स को हम सब डिविजन्स में बांटते हैं। अब मान लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को उठा लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को हम किस में बांटते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिस्ट्रिक्ट्स को हम सब डिविजन्स में बांटते हैं। ठीक है, किस में? ये क्या, जस्ट अ सेकंड, डिस्ट्रिक्ट्स को हम सब डिविजन्स में बांटते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट्स को हमने किस में बांट दिया? सब डिविजन्स में। क्लियर हुई इतनी बात? अब क्या सब डिविजन्स को भी बांटा जाता है? क्या सब डिविजन्स को भी बांटा जाता है? हाँ जी, सब डिविजन्स को आप फर्दर डिवाइड करते हो, सब डिविजन्स को आप फर्दर डिवाइड करते हो किसमें? आप तहसील्स में। सब डिविजन्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें डियर स्टूडेंट्स? तहसील्स में। ठीक है, सब डिविजन्स को हम तहसील्स में डिवाइड करते हैं। क्या हम तहसील्स के बाद भी डिवीजन करते हैं? तो दी आंसर, अगर आप रेवेन्यू कोड पढ़ोगे, बीएनएसएस में इतना डिटेल में नहीं जाना होता, लेकिन मैंने चार्ट बनाया तो मैं बता ही दे रहा हूं आपको। जब आप रेवेन्यू कोड पढ़ोगे तो वहां पर आपको नायाब तहसील दिखेंगे। ठीक है, नायाब तहसील दिखेंगी, या फिर वहां पर वर्ड यूज हुआ है सब तहसील। ठीक, तो सबसे पहले हमने स्टेट को डिविजन्स में बांटा, डिविजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा, डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिविजन्स में बांटा, सब डिविजन्स को तहसील्स में बांटा, तहसील्स को हमने किसमें? नायाब तहसील्स में बांट दिया या सब तहसील्स में बांट दिया। अब क्या किसी एरिया को इसके बाद भी बाइफकेट किया जा सकता है? तो द आंसर इज यस। ठीक है, आंसर इज यस। ठीक है, कैसे? या तो अगर आपका गांव है तो आपके यहां पर विलेज पंचायत, पंचायती चुनाव का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो ठीक है, अगर आप जो है थोड़ा सा अर्बन एरिया में हैं, ठीक है, अर्बन एरिया में हैं, तो अर्बन एरिया में हम इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, हम इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में चले जाते हो। क्या इनको भी फर्दर बाइफकेट किया जाता है? यस। तो यहां पर आपके यहां पर जितने वार्ड मेंबर्स होते हैं वो इनके नीचे होते हैं, मतलब सभासद वगैरह जो होते हैं ना, वो इस लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक एक करके सारी चीजों को ध्यान रखना है। याद क्या रखना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट सेटअप किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन सा कोर्ट होगा? वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन होगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन होगा। इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी आपका व्यक्ति है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी आपका कोर्ट सेटअप किया गया है, क्रिमिनल कोर्ट, वो है आपका कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज, इस कोर्ट ऑफ सेशन में अब देखो ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। ठीक है, याद रखना कि कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, कभी डिविजन्स पर भी होता है। ठीक है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लगा लो और डिविजन्स पर, ये दोनों ही कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर आते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर आते हैं। अब सोचो इतने बड़े एरिया का
इतने बड़े एरिया का मालिक है कोर्ट ऑफ सेशन जज, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जज। अब कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जितने भी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, उन सबके मैटर्स कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा, तो इन्हीं के काम को हल्का करने के लिए, इन्हीं के काम को इजी करने के लिए हमने क्या बनाया, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। अब एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या क्या पावर्स होंगी, वो कैसे काम करेंगे, ये कोर्ट ऑफ सेशन इनको बताएंगे। क्लियर है? पहले सीआरपीसी में असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन भी हुआ करता था, उसको अब यहां पर हटा दिया गया, ठीक। क्लियर? तो ये पूरी एक क्या है, चार्ट होती है जिससे हम स्टेट्स को यहां पर समझते हैं। क्लियर? तो ऐसे स्टेट्स का डिवाइडेशन क्यों कर रहे हैं, जिससे कि जुडिशरी का बाइफिकेशन किया जा सके, ठीक है, कि इस एरिया के मैटर्स कौन से जज सुनेंगे, इस एरिया के मैटर्स कौन से जज सुनेंगे, इस एरिया के मैटर्स कौन से जज सुनेंगे। समझ में आया? दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, ठीक है, तो किस एरिया का कौन सा पुलिस थाना होगा, किस एरिया की कौन सी पुलिस चौकी होगी, तो इन फंक्शंस को प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली हर एक स्टेज पर कराने के लिए हम इसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेते हैं। इसी वजह से सेक्शन 6 ने पहले डिक्लेयर किया कि हाई कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट होगी स्टेट की, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हाई कोर्ट के बाद में सबसे बड़ी कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन है, फिर उसके नीचे बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, फिर उसके नीचे बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? सभी को समझ में आया? चलो सॉरी, ये डायग्राम समझ गए। अब इस डायग्राम से आप आगे चलेंगे और सेक्शन नंबर 7 पर आएंगे। प्लीज बेयर एक्ट ओपन करिए, बेयर एक्ट ओपन करिए डियर स्टूडेंट। अब एक एक करके इसको समझिए क्या कहता है। टेरिटोरियल डिविजन्स की बात कर रहा है। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स, ठीक है। हर एक स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर जो है, या तो उसको हमने सेशन डिवीजन में बांट दिया है या फिर बहुत सारे सेशंस डिविजन्स में बांट दिया है। एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल, याद रखना एवरी सेशन डिवीजन शैल है मतलब मैंडेटरी वर्ड है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता, बीएनएसएस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता के हर एक सेशन डिवीजन को बीएनएसएस के लिए बी आ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहां पर इस चार्ट पर एक बार दोबारा से ध्यान दो। इसने क्या कहा कि एक राज्य होगा, उसके अलग अलग जो है क्या है, हम उसको डिवीजन्स में बांट सकते हैं, या तो एक डिवीजन में बांट दें, अलग अलग डिवीजन में बांट दें, और वो जो डिवीजन्स होंगे उनको हम डिस्ट्रिक्ट्स में बांट लें या फिर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में बांट लें। क्लियर? दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सभी को क्लियर हुआ। नाउ कम टू दी सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, दी स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट, ठीक है। कैसे? राज्य सरकार, मे वर्ड है तो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा कि राज्य सरकार हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद क्या कर सकती है, ऑल्टर दी लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। कि हाई कोर्ट हमेशा, हाई कोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी भी जो है डिवीजन की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स की लिमिट्स को क्या कर सकती है, आपको यहां पर ऑल्टर कर सकती है। क्लियर हुआ इतनी बात? तीसरा क्लॉज कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। आया समझ में? कहां मैंने क्यों बताया डिस्ट्रिक्ट्स को हम सब डिवीजन में बांटेंगे। तो यहां पर कहा कि राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स को हमें और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए, तो वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सब डिवीजन्स में, और मे ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिवीजन्स, ठीक है। तो यही चार्ट में बनाया था कि पहले डिवीजन्स में बांटेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटेंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स को भी अगर हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके सब डिवीजन्स में बांट सकती है। अब ये चार्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ही बार में सब समझा दिया था आपको, अब बस डायरेक्ट रीडिंग आपकी यहां पर रहती है। फोर्थ क्लॉज कहता है, अ सेशन डिवीजन
district and subdivision existing in the state at the commencement of this संहिता shall be deemed to have been formed under this section। मतलब ये क्या कर रहा है, रेट्रोस्पेक्ट जो चीजें उस टाइम पर मौजूद थी उनको एज इट इज आगे कंटिन्यू करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर कोई भी किसी भी स्टेट में कोई डिवीजन बना हुआ है, पहले से कोई डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, पहले से कोई सब डिवीजन एग्जिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है, सब डिवीजन एक्सेस करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये एक्ट लागू कब हुआ है, ठीक है, 1 जुलाई को 2024 को। तो उससे पहले भी तो राज्यों के अंदर डिवीजन्स होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और सब डिवीजन्स होंगे। तो ऐसे जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन है वो एज इट इज इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे, एज इट इज इसको आने के बाद भी क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर है इतनी बात। नाउ सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 8 टोटली कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में हमें बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन इस्टेब्लिश करेगा। सबसे पहला क्लॉज यही बात आंसर करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कानून गो और पटवारी की पोजीशन में क्या डिफरेंस है। बेटा कभी एमपीएलआरसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कोड, तब ये क्वेश्चन पूछ लेना, बता दूंगा क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जब एमपीएलआरसी पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो अभी इस पे आओ, क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन, ठीक है। राज्य सरकार हर एक सेशन डिवीजन के लिए, राज्य सरकार हर एक सेशन डिवीजन के लिए क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश करेगी। तो हु विल एस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट विल जो है एस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, क्लियर। दूसरा, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ये दूसरा पॉइंट निकल कर आया। क्या निकल कर आया कि जितने भी हमारे जो है सेशन कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जनरली इनको हम सेशन जज के नाम से जानते हैं, सेशन जज बोल देते हैं, अरे सेशन जज साहब है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में बैठने वाले जितने भी प्रिसाइडेड जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, जज होंगे, उनको अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट। तो दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश किसने किया, तो कोर्ट ऑफ सेशन राज्य सरकार ने एस्टेब्लिश किया, और इस कोर्ट ऑफ सेशन में बैठने वाले जज को अपॉइंट किसने किया, हाई कोर्ट ने किया। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट सब क्लॉज पर आइए। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। अब देखो ये वाला पॉइंट याद करो जहां पर मैंने आपको बताया कि इनके काम को कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा जज को अपॉइंट किया जा सकता है उसके सब ऑर्डिनेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे, ठीक है। तो इसको भी अपॉइंट कौन कर रहा है, हु विल अपॉइंट द एडिशनल सेशन जज, तो हाई कोर्ट विल अपॉइंट द एडिशनल सेशन जज। याद है, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनते जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हाई कोर्ट ने ही यहां पर क्या कर दिया, एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर दिया। अब एडिशनल सेशन जज का काम क्या होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन जिन जिन मुद्दों पर इनको काम करने के लिए कहेगी वो उस पर काम करेंगे, इनके अंडर काम करेंगे और कोर्ट ऑफ सेशन को असिस्ट करेंगे जिससे कि उनके ऊपर ओवरबर्डन ना हो। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट सब क्लॉज पर आइए। द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। इसको समझना, ये समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को क्या कह रहा है। बहुत सिंपल बात कही है इसने, ठीक है, कि अब हम सेशन जज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये एक डिवीजन है या डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मैं बताता हूं, ठीक। जैसे ये आगरा है, ये कौन सा है, आगरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट है। आगरा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ बगल में ही आपका फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, ठीक है, फिरोजाबाद भी डिस्ट्रिक्ट लगता है। अब ध्यान रखो यहां पर क्या कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन के जज को, सेशन जज को अपॉइंट किया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि अपूर्व शर्मा, ठीक है, आज से आगरा के कोर्ट ऑफ सेशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम करेंगे। तो मेनली ये मैं कौन हो गया यहां पर, मैं आगरा का सेशन जज हो गया। अब फोर्थ क्लॉज ने यहां पर एक एडिशनल पावर दी, किसको, हाई कोर्ट को, जिसने मुझे अपॉइंट किया है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हाई कोर्ट ने सेशन जज अपॉइंट किया अपूर्व को आगरा डिस्ट्रिक्ट का,
तो ये भी इसके साथ कहा कि अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल सेशन जज नहीं है, ठीक है, एडिशनल सेशन जज नहीं है, तो वो मुझे आगरा का नियुक्त करने के बाद दूसरी जगह का, ठीक है, सेम पर्सन को, उसी सेशन जज को दूसरी जगह का, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल सेशन जज का काम भी दे सकते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि एक सेशन जज जिस जगह का है उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल सेशन जज का काम दिया जा सकता है। यह काम भी हाई कोर्ट ही देने वाला है और ऐसा करना अलाउ है क्योंकि 8 क्लॉज 4 ने यहां पर साफ बता दिया, ठीक है। तो द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन, and in such case he may sit for the disposal of a case at such place or the places in other division as the high court may direct। और फिर जब यहां पर अपूर्व शर्मा को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बना दिया गया फिरोजाबाद का, जबकि वो आगरा के सेशन जज तो पहले ही थे, तो ये एडिशनल सेशन जज की कैपेसिटी में क्या काम करेंगे, ठीक है, और कहां पर इनकी कोर्ट लगेगी, ये प्लेस और वर्क भी कौन बताएगा, वर्क और प्लेस भी हाई कोर्ट बताएगी, ठीक है, वर्क और, ठीक है, हां, अल्टरनेटिव डे पर होती है या फिर घंटे बांट दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से सेटिंग होती है। वो हाई कोर्ट बताएगी कि किस दिन आपको वहां पर काम करने जाना है, ठीक है, और आपका उस डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल सेशन कोर्ट का जज कौन सा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यही चीजें आपको घुमाएंगी और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक ही डायग्राम में पूरे सेक्शन समझा दिए मैंने जो आपको यहां पे समझने थे, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ सेशन शेल ऑर्डिनरी होल्ड्स इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और द प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सिक्स्थ क्लॉज समझा रहा हूं, सिक्स्थ क्लॉज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये बताया कि कोर्ट ऑफ सेशन जज को अपॉइंट किया किसने, हाई कोर्ट ने, ठीक है। अब ये कोर्ट ऑफ सेशन जज, ठीक है, ये जो सेशन जज है ये कहां पर हियरिंग करेंगे, इसकी प्लेस क्या होगी, ये भी कौन बता रहा है, हाई कोर्ट, क्लियर, हाई कोर्ट, ठीक। अब एक चीज यहां पर ध्यान से सुनना, आगे ये क्लॉज क्या कहता है, देखो आगे क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक तो हमने पढ़ लिया, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑलरेडी होल्ड इट सिटिंग एट द प्लेस और द प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जहां पर हाई कोर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालकर बता देगा उसी कोर्ट में वो बैठ जाएंगे, उसी को हम कोर्ट ऑफ सेशन कहने लग जाएंगे। आगे पढ़ो, बट इफ, अब यहां से पढ़ना, इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट विल टेंड्स टू जर्नल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेस टू होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन द सेशंस डिवीजन, इट मे विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड sit at that place for the disposal of the cases examination of witness therein। मतलब क्लियर है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन कहां बैठेगी, आगरा के जो है सिविल लाइंस में बैठेगी, ठीक है, सिविल लाइंस में बैठेगी, क्लियर। तो सिविल लाइन में डिस्ट्रिक्ट जज का ऑफिस बना है, वहीं पर सब लोग आकर के सारी चीजें कर रहे हैं। अब यहां पर क्या कहा कि मान लीजिए किसी भी सेशन जज को ऐसा लगता है कि एक केस का क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, ठीक है, एक केस का ट्रायल चल रहा है। अब इस केस के ट्रायल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस केस के ट्रायल के लिए सिविल लाइंस वाले इलाके में पार्टीज को जो है दिक्कत हो रही है, ठीक है, ठीक है, पार्टीज को दिक्कत हो रही है। तो ध्यान से सुनना, ठीक, ध्यान से सुनना। तो ये सेशन जज किससे डिस्कस करके, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और दूसरा जो आपका एक्यूज्ड है उससे डिस्कस करेंगे और इनसे पूछ सकते हैं कि आप बताइए कौन सी जगह पर, आप बताइए कौन सी जगह पर हम इसका ट्रायल करें। फिर ये तीनों लोग मिलकर, सेशन जज, प्रोसिक्यूशन, एक्यूज मिलकर
चाहें तो इस सेशन कोर्ट को कहीं और भी लगा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सेशन जज। क्या पता था? क्या पता था? सर मैंने स्टडी IQ में अभी भी आपकी फोटो देखी है, ठीक है, लगते रहने दो। बेटा एक बात याद रखना, जिस पौधे का बीज तुमने रखा हो और उसको बहुत बड़ा बना दिया हो, इतना बड़ा बना दिया हो कि वो हजारों वर्ष तक जिएगा, उस पौधे के काटने की बातें नहीं करते। फोटो लगी हुई है, लगी रहने दो यार। हूं तो मैं यहां पर, हूं तो मैं यहीं पर, तो यहां पर आओ और पढ़ो मुझसे, क्यों टेंशन ले रहे हो? पढ़ते पढ़ाई होती रहनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आपके 6th क्लॉज ने कहा। 7th पर आते हैं, द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग्स द एडिशनल सेशन जज। अब याद रखना कि एक सेशन जज जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सेशन डिवीजन के लिए अपॉइंट किया गया है, कौन? सेशन जज, ठीक है। याद रखना इस बात को ध्यान से कि एक सेशन जज जिस भी सेशन के लिए और जिस भी जो है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, तो इस बात पर यहीं से शुरू होगी कहानी पूरी, ठीक है। तो इसमें इसके सबऑर्डिनेट में एडिशनल सेशन जज रखे जा सकते हैं। क्या एक ही एडिशनल सेशन जज होगा? तो द आंसर इज नो। कई सारे एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं, कई सारे एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका 7th क्लॉज ने कहा कि सेशन जज टाइम टू टाइम जो है ऑर्डर निकालेंगे BNSS की बातों को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा जो है एडिशनल सेशन जज कौन से काम को करने वाला है, कौन सा एडिशनल सेशन जज कौन से काम को करने वाला है। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि एडिशनल सेशन जज जो होते हैं, ठीक है, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो सेशन जज। अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन बनाता कौन है? प्लेस कौन बताता है आपका? बताइए, प्लेस कौन बनाता है, बताता है? ठीक, तो प्लेस बताता है बेटा, प्लेस बताता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट क्लॉज, ठीक है। द सेशन जज में also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to the act by the additional session judge, or if there will be no additional session judge by the chief judicial magistrate, and such judge magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with such application। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग बात बता रहा है। ये कोर्ट ऑफ सेशन जज है। अब इस कोर्ट ऑफ सेशन जज में ये सेशन जज है नो एडिशनल सेशन जज। हम यहां पर लिख लेते हैं नो एडिशनल सेशन जज, ठीक है। मान लीजिए सेशन जज 1 महीने की छुट्टी पर चले गए, ठीक है, या किसी भी कारणवश अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सुनना यहां से, ठीक है। तो ये सेशन जज की ड्यूटी है कि जब वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, ठीक है, कोई भी अगर अर्जेंट एप्लीकेशन आती है, अर्जेंट एप्लीकेशन, ठीक है, अगर कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन आती है तो इस अर्जेंट एप्लीकेशन को कौन सुनेगा? तो यहां पर लिखा गया सेशन जज नहीं है तो एडिशनल सेशन जज सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर कौन सुनेगा? आपका CJM सुनेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुन लेगा जो कि इस मैटर का एरिया मजिस्ट्रेट होगा। क्लियर है इतनी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 8। ये सेक्शन 8 यहां पर आपका कंप्लीट हो। क्लियर है? चलिए नाउ कम टू दी नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट क्या होगी, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट क्या होगी, ठीक है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक बार जल्दी से कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खोल लेते हैं। अब सेशन जज खत्म हो गया, एडिशनल सेशन जज खत्म हो गया डियर स्टूडेंट्स। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 9 पर आइए, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते जाएंगे। क्या कह रहा है? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट
देयर शैल बी, शैल मतलब मैंडेटरी है कि ये होगा ही होगा, देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, साफ साफ लिख दिया, ठीक है, कि एक एक जुडिशियल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सब सेक्शन 5 रह गया, 5 क्यों रह गया भाई, 5 करा तो दिया मैंने, 5 क्यों रह गया? अच्छा ठीक है, ये भी बता देता हूं, छूट गया तो कोई नहीं, थैंक यू जिसने ही बताया। वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेट, जब ऑफिस ऑफ सेशन जज खाली है, मतलब सेशन जज वहां पर है ही नहीं, ठीक है, तो फिर ऐसे केसेस में, वो अर्जेंट एप्लीकेशन वाला तो हमने लास्ट में पढ़ लिया 8th क्लॉज में, लेकिन यहां पर कह रहा है कि जब आपका सेशन कोर्ट में कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अवेलेबल ही नहीं है, तब अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट सुनेगा, यह बात कौन डिसाइड करेगा। देखो 8th क्लॉज में हमने देखा कि सेशन जज में ऑल्सो मेक द प्रोविजन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर सेशन जज अवेलेबल थे तो उन्होंने डिस्पोजल एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए ये सारी चीजें कर दी। यहां पर क्या कह रहा है कि ऑफिस वैकेट ही है, वहां पर है ही नहीं कोई, तो अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए अब कौन डिसाइड करेगा, क्या कहता है, the high court may make arrangement for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by a additional session judge, or if there be no additional session judge by the chief judicial magistrate or in the session division, and every such judge or the magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application, ठीक है। सेम बात लिखी कि मान लो सेशन जज ही नहीं है, तो अर्जेंट एप्लीकेशन को सुनने के लिए कौन डिसाइड करेगा कि हु विल जो है लिसन द अर्जेंट एप्लीकेशन विच आर कमिंग इनटू द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो फिर यहां पर कहा कि हाई कोर्ट इसका अरेंजमेंट करेगी, सबसे पहले वो उस पावर को दे देगी कि अर्जेंट एप्लीकेशन जो है आपका कौन कर दे, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन जो है डिसाइड कर दे। एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है तो सीजेएम डिसाइड कर दे, सीजेएम नहीं है तो उस एरिया का कोई भी मजिस्ट्रेट जो उस एरिया में इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने की पावर रखता है वो उनके बिहाफ पर कर सकता है। क्लियर है? तो ये वो वाला सिचुएशन है जहां पर ऑफिस में वो है ही नहीं और 8th में ऑफिस में वो है लेकिन छुट्टी पर जा रहा है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो फिर वो खुद से अरेंज करके जाएगा कि अर्जेंट एप्लीकेशन कोई आएगी तो आप इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। 8th हो गया, चलिए ठीक है। नाउ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर आइए, 9th के बाद आज खत्म करेंगे, कल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास, के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एवरी डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज है, उसके अंदर बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट सेटअप किए जा सकते हैं और बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट सेटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। एट सच प्लेसेस, कहां पर किए जाएंगे ये, इसकी प्लेस कौन डिसाइड करेगा, एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड, ठीक है। तो जब भी कोर्ट सेटअप्स की बात हो रही है, चाहे वो सेशन कोर्ट का सेटअप हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का सेटअप हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का सेटअप हो, तो अब आपको यहां पर बताना है, बताइए क्या बताना है, अब आपको यहां पर यह बताना है कि भैया इनका ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कहां पर बैठेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन बताएगा, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। क्लियर है? ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और वन और ऑफ द सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और द पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस वेयर any such special court is established, no other court or magistrate in the local area shall have jurisdiction to try the case and classes of case for the trial of which the such special court or judicial magistrate has been established. This is the most important part. This is the most important part. ठीक है, इतनी बड़ी राम कथा लिख दी है, कुछ नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स को। समझो क्या कह रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास
कितने हो सकते हैं? n नंबर्स हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मैनी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि इस एरिया में मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हमने 1 2 3 4 20 कर लिए हैं, और थर्ड क्लास सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट क्या है, हमने 30 कर लिए हैं। तो टोटल 50 जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। ठीक है, टोटल 50 जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। बेटा बेसिक्स तो कंप्लीट कराने दो, फिर टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। बेसिक्स तो कंप्लीट कर लो पहले, सेक्शन 20 तक तो सबको मैंडेटरी है पढ़ना, उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ लेना। ध्यान से सुनो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 से 20 है, सेकंड क्लास 1 से 30 है। ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, ये वेरियस कोर्ट्स हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अब एक नोटिफिकेशन निकाला गया और उसमें बोल दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 19 इस पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 19 इस पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के क्या करेंगे, आपके मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस को देखेंगे। ठीक है, एक स्पेशल पावर दे दी इनमें से किसी भी मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नंबर 21 को एक पावर दे दी कि ये आपके किसी अदर स्पेसिफिक डोमेन के केसेस देखेंगे। सपोज कर लीजिए चेक बाउंस। ठीक है, वैसे चेक बाउंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, हमने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 मजिस्ट्रेटों में से 2 मजिस्ट्रेट स्पेशली अपॉइंट कर दिए। एक आपका मोटर व्हीकल एक्ट के सारे केसेस देख रहा है, एक एनआई चेक बाउंस के सारे केसेस देख रहा है। तो अब यहां पर यह बताया गया कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन किसी डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट कर दी जाएगी स्पेशल ऑर्डर को निकाल करके, तो फिर इसमें जितने भी बचे हुए ये 48 मजिस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दोनों कैटेगरी के ये बचे हुए 48 मजिस्ट्रेट हैं, इनके पास ये पावर कभी नहीं होगी कि ये मोटर व्हीकल एक्ट का केस सुन लें या फिर एनआई का केस सुन लें, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एनआई और मोटर व्हीकल के केसेस हैं उनके लिए 2 स्पेशल कोर्ट्स सेटअप कर दी गई हैं, सिर्फ यही इनको देखेंगे। इसी वजह से यहां पर शैल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से यहां पर शैल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। 9 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो समझ आया तो कमेंट में वाई लिखिएगा, नहीं समझ आया तो बताइएगा। ठीक है, नाउ कम टू दी सेकंड पॉइंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तो यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, हाई कोर्ट साहब कर रहे हैं, हाई कोर्ट साहब कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 8, अब आगे क्लॉज 3 कहता है दी हाई कोर्ट में वेन एवर इट्स अपीयर टू इट टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास टू ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन सिविल कोर्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई नहीं बताएगा सर आपने स्टडी आईक्यू लेफ्ट कर दिया, मैंने नहीं किया डियर, उन्होंने कहा कि अब जरूरत नहीं है तुम्हारी, तो मैंने कहा जिसको जरूरत है वहां चले जाते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर थर्ड पर आइए, थर्ड क्लॉज ने क्या कहा कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर, ध्यान से सुनना। ठीक है, इस एरिया के अंदर कोई भी सिविल जज है, ठीक है, उसको ये पावर ट्रांसफर की जा सकती है, उसको ये पावर क्या की जा सकती हैं, ट्रांसफर की जा सकती हैं। ठीक है, उसको ये पावर, मतलब किसी भी सिविल जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है सर, वाइल डिसाइडिंग द पनिशमेंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कोर्ट ऑफ सेशन का अप्रूवल जरूरी है या हाई कोर्ट का? डियर मुस्कान, हाई कोर्ट जो कोर्ट ऑफ सेशन है या सीजीएम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन है, इनको क्या पनिशमेंट देने की पावर है आगे आने वाली क्लासेस में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है तब पढ़ाऊंगा, पहले इतना बताओ। यहां पर समझ में आया? तो थर्ड क्लॉज ने कहा कि हाई कोर्ट चाहे
उसको अगर ऐसा लगता है कि हमें किसी भी जो है सिविल जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर देनी चाहिए, ये करना मैंडेटरी है। तो किसी सिविल जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर दी जा सकती है अगर वो सिविल जज का मतलब जुडिशियल सर्विसेज में पूरी तरीके से स्टेट के लिए काम कर रहा है। तो अब आप सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम निकालोगे तो आप क्या बनोगे? ठीक है, अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मतलब अगर आप पीसीएसजे का एग्जाम निकालोगे तो आप क्या बनोगे? पहले तो सिविल जज ही बनोगे ना, सिविल जज जूनियर डिवीजन, फिर 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा तो सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर प्रमोशन हो जाएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में चले जाओगे या फिर सेकंड क्लास में चले जाओगे, फिर उधर से आपका सीजीएम बनना, फिर कोर्ट ऑफ सेशन बनना, इस तरीके से प्रोसीजर स्टार्ट हो। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 9 हो गया। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं ये कल करेंगे। कल 10 से लेके 17 तक करा दूंगा बचे हुए टॉपिक्स को। ठीक है, 10 से 17 कल कर लेंगे, फिर पीपीएपीपी नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्लास में। देखो ऐसे ही एक एक करके हर एक वर्ड को मैं आपके लिए इंटरप्रेट करूंगा, पूरे बीएनएसएस के 531 सेक्शन का हर एक वर्ड आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर है? हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर उसके बाद बेयर एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या चीजें होंगी, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आज की क्लास सभी को समझ में आ गई होगी। क्लास के आपके डेली बेसिस पर नोट्स कहां मिलते हैं और मेरे से टेलीग्राम पर कनेक्ट किया है या नहीं? अपूर्व शर्मा जुडिशरी वाला, ये मेरा टेलीग्राम है, अपूर्व सर जुडिशरी वाला, इस पर कनेक्ट कर लो अपने सारे सवाल के लिए। मेरी डेली बेसिस पर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्री नोट्स चाहिए, फ्री आपको सारे डिटेल्स चाहिए, सब कुछ आपको लेना है, ये मास्टर क्लासेस का पूरा बैच है। ठीक है, तो आपको पीडब्ल्यू के कहां जाना है, ऐप पर जाना है। पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर के आपको डायरेक्टली अगर नोट्स चाहिए तो जुडिशरी सेगमेंट में सर्च करना है बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व सर। ठीक है, मिल जाएगा पूरा बैच फ्री, नोट्स भी फ्री हैं इसके साथ। ठीक है, इसके साथ एमसीक्यूज भी आपको आगे फ्री मिलेंगे और मेंस के क्वेश्चन प्लस उनके मॉडल आंसर भी फ्री मिलेंगे। और दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना, जुडिशरी महापैक लेकर आए हैं पहली बार, ऑफर का आज लास्ट दिन है, जिसमें हर एक स्टेट की जुडिशरी की तैयारी, एपीओ की तैयारी, एडीए, एपीपी, 30 से ज्यादा लॉ ऑफिसर्स की तैयारी और एआईबी की तैयारी आपको कराई जा रही है 2 साल के लिए मात्र 27,999 में। इसमें 30 से ज्यादा लॉ एग्जाम टारगेट कराए जाएंगे। अगर लिटिगेशन कैरियर में जाते हो तो लीगल कैरियर महापैक है, जिसमें जुडिशरी, एपीओ, लॉ ऑफिसर, एआईबी, यूजीसी नेट और ड्राफ्टिंग के बैचेस आपको मिलते हैं। 30 से ज्यादा लॉ ऑफिसर वनडे एग्जाम भी कवर होंगे और एआईबी भी कवर होगा। ठीक है, आप इनकी इंक्वायरी इस नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। आज ऑफर का आखिरी दिन है। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।